नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोचिए, गोरखपुर की पुलिस ने एक सर्वे किया कि आपको हमारा कार्यप्रणाली कैसा लगता है। ये अनमोल प्रीतम ने ट्वीट किया और 62% लोगों ने कहा कि बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। तो सोशल मीडिया में वो ताकत है कि सरेआम आपके मुंह पर ये बात कहती है। लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने आप को 56 इंची कहते हैं, ताकतवर है, तो गलवान, डोकलाम और अब अरुणाचल का मामला उन्हीं की सरकार में क्यों होता है? कब चाइना को सबक सिखाया जाएगा? तो लोग सेना से नहीं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वही टीवी अखबार की कोशिश है, बीजेपी की कोशिश है कि वो सारे सवालों को कहते हैं कि लोग सेना से सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए, तमाम बीजेपी समर्थक और मनुवादी मीडिया जो है वो सेना से ज़्यादा मोदी जी को तरजीह दे रही है। ये सोचने वाली बात है। उत्कर्ष नाम के पत्रकार हैं, अनसीन इंडिया चलाते हैं। सोचिए, जैसे ही किसी गैर सवर्ण की सरकार होती है वहाँ ईमानदार हो जाते हैं पत्रकार। जिस तरह पटना में लाठीचार्ज की खबरें दिखाई जा रही है, काश सभी जगह बीजेपी शासित राज्यों की खबर दिखाई जाती तो कितना अच्छा होता। तो ये जो सवर्ण पत्रकार हैं वो तभी क्रियाशील होते हैं जब कोई गैर सवर्ण सरकार हो। वही नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि 2025 में गठबंधन के तरफ से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और वो उन्होंने ऐलान किया है कि नालंदा वाला नागपुर वाले को हराएगा। नागपुर मतलब आरएसएस का हेडक्वार्टर है, नालंदा मतलब मौर्यों का शासन, सम्राट अशोक का शासन, वहीं से पहली बार विश्वविद्यालय बना। तो उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि 2024 में मेरा एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी आरएसएस को नेस्तनाबूद कर देना है। ये नीतीश कुमार ने पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने ऐलान किया है। और हिम्मत है तो बहस करो पीएम केयर के चाइनीज कनेक्शन पर, जहां 55 करोड़ का डोनेशन मिला है। बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस को 1.5 करोड़ रुपए मिले और कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनको 55 करोड़ रुपए मिले। ये दोनों को चंदा तो मिलता है। ये कैसी ठाकुरशाही है जनाब? पहले तो पानी का मटका छुड़ाने पर इंद्र मेघवाल की हत्या कर दी, अब उसके परिवार वालों पर तलवार चला रहे हो। इतनी हिम्मत है तब भारत चीन की सीमा पर जाकर लड़िए। तो मैं तो तैयार हूं। कौन कौन भारत माता की जय बोलने वाले हैं वो चीनी सेना पर चलेंगे, वो हाथ उठाइए। और 2025 में महागठबंधन, क्योंकि मुझे पता है जवान जो हैं जो सेना पर लड़ रहे हैं वो जवान किसान मजदूर के ही बेटे हैं। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, इन सब के जो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे। तो इस देश के जो लोग देश में लोगों पर हमला कर रहे हैं उनको चाइना में जाना चाहिए। और 2025 में महागठबंधन को लीड करेंगे तेजस्वी यादव, विधायक दल की बैठक में बोले सीएम नीतीश कुमार। और जिस पर दाग लगा हो गोधरा का, वह मुजरिम है कटिहार नरसंहार का। कटिहार में जिस तरह से हत्या हुई है 5 ओबीसी यादवों की, उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। और तवांग का झड़प पर बोले वैसे ऐसी तो सियाचिन से भी हाथ से जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सबको ले जाया जाए और दिखाया जाए, सरकार करे तो सही। 1 साल की कस्टडी के बाद क्या हर हत्या आरोपी को मिलती है जमानत? सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है। जो एक ब्राह्मण समाज से मंत्री हैं टेनी मिश्रा, गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा जो किसानों की हत्या का आरोप है, 1 साल से जेल में बंद है, उन पर जमानत को लेकर कहा गया। तो वकील ने कहा, ये भी खबर है। और भारत चीन में कौन ताकतवर? सोचिए, इस तरह की खबरें जो हैं वो यहाँ की मीडिया चला रही है, गोदी मीडिया, मनुवादी मीडिया। रूबिका ने तो कह दिया कि 6 भारतीय सैनिक घायल होने की सूचना है, जबकि सेना ने इनकार किया है। और दौसा कोटा हाईवे और दौसा जिला मुख्यालय की सड़कें और दीवारें पर बोली राहुल गांधी गो बैक कार्तिक भील को न्याय दो का आंदोलन चल रहा है। वहीं इंद्र मेघवाल के परिवार वालों पर हमला हुआ है, पूरे लोग नाराज। और ये देखिए, ये सबसे बड़े चाटुकार ये सुशांत सिन्हा हैं। अभी 3 दिन पहले वहाँ हिमाचल में अपना भी दिमाग लगाइए। सोचिए, 5 साल से हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, तब ये साहब नहीं बोल रहे थे। अब 3 दिन पहले कांग्रेस की सरकार बनी है, 4 दिन, ये कह रहे हैं कि हिमाचल कर्ज में चला गया। मतलब 4 दिन में कांग्रेस ने क्या कर दिया होगा? मैं कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये वही पत्रकार हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछेंगे चीन घुसपैठ पर तो कहेंगे कि सेना से सवाल पूछ रहे हो। अरे हम तो चाहते हैं सेना की सर्कल 5 लाख हो और सेना की भर्ती हो, अग्निवीर खत्म किया जाए, परमानेंट सेना की बहाली हो। तो ये लोग बहुत शातिर हैं। सोचिए, 4 दिन में ही कांग्रेस की सरकार ने कर्ज ले लिया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, ये टीवी अखबार तभी ईमानदार होता है जब कोई गैर बीजेपी, गैर संघी या गैर सवर्ण सरकार हो। जैसे बिहार, 2011 से अब तक 16 लाख से अधिक लोगों ने भारत छोड़ी है।
भारत की इस साल 1,83,741 लोगों ने छोड़ी है। इन सब की जाति पता कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कौन राष्ट्रवादी है और कौन कौन, मतलब क्या बताऊं। और इम्पोर्टेंट ये अमन चोपड़ा है। चीनी सैनिकों की पिटाई के मामले में कांग्रेस हंगामा और सरकार को इसलिए घेर रही है। सोचिए, आफ्ताब श्रद्धा केस पर सोचिए, निधि रतन ने ट्वीट किया है कि आफ्ताब श्रद्धा केस पर छाती पीटने वाले, श्रद्धा को संस्कार का पाठ पढ़ाने वाले पीयूष तिवारी ने पल्लवी की हत्या कर दी। सोचिए, झारखंड में बीआईटी मेसरा की एक छात्रा पल्लवी जो शेड्यूल कास्ट की थी, पीयूष तिवारी नाम के शख्स पर हत्या का आरोप है। सवाल है कि वहां ये सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, टीवी अखबार क्यों नहीं खबर चला रहा है। और 11 दिसंबर को हिमाचल के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, शपथ लेते ही कर्ज बढ़ गया। बस इसे ही कहते हैं मोदी मीडिया। उनके घायल है हमारे वालों की सूचना है। और पुरानी पेंशन बहुत बेकार थी, इसको पाने वाले भविष्य को लेकर बेफिक्र हो जाते थे, लाइफ में कोई थ्रिल नहीं रहता था। और 60 की उम्र तक काम करो, फिर पार्क में बैठकर मूंगफली छीलो, बैठे बैठे शरीर तो खराब होता ही था, दिमाग भी कुंद हो जाता था। मोदी सरकार इसे लागू नहीं करेगी, अच्छा फैसला। सरकार ने कह दिया कि वो पुरानी पेंशन लागू नहीं करेंगे, मुबारक हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था धूल में मिल चुकी है। अशोक गहलोत की कानून व्यवस्था अपराधियों के साथ खड़ी है। हम तस्वीरें नहीं की, और आज सबको नौकरी मिली। उत्कर्ष सिंह लगातार बिहार सरकार की खबरें दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। सवाल है कि बीजेपी से लोग कब सवाल पूछेंगे। और हरदोई में अप्रैल महीने में 2 दलित नवारी लड़कियों से 3 पुलिसकर्मियों ने जो रेप को अंजाम दिया था, उसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई है। मथुरा में तो नकली नोट छापने वाला मशीन मिल गया। ये वीडियो जरूर देखिए और इस पर स्पेशल हम लोग खबर भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था कि अलग से वहां नोट छापने वाली मशीन मिली है। और ये देखिए, ये तमाम खबरें जो, और अमित शाह के बेटे जय शाह को यह भी नहीं पता कि बल्ले का हाथ था ठीक कैसे पकड़ते हैं। 4 साल से सचिव है, लोग कह रहे हैं इनको चीन की सीमा पर भेजा जाए। प्रधानमंत्री चीन से युद्ध का ऐलान अब करें, बर्दाश्त से बाहर हो गया। आईपी सिंह है, इनको भी भेजा जाए। चीन से झड़प के मुद्दे पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, लेकिन विपक्ष को सवाल पूछने की अनुमति नहीं थी। चीन को हमारे प्रधानमंत्री ने कड़ा जवाब देते हुए टिकटॉक बैन कर दिया। ये अखिलेश तिवारी, जितने ब्राह्मण समाज के जो सो कॉल्ड कांग्रेसी पत्रकार हैं, वो चीन के मामले पर प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। वही तेजस्वी यादव, तमाम लोग कह रहे हैं कि चीन पर हमला कीजिए, हम लोग साथ हैं। और ये देखिए, वाईएसआर ने ट्वीट किया है, चाइना एस्टैब्लिश ए न्यू डिवीजन लेवल हेडक्वार्टर्स इक्विप्ड इन द सपोर्ट देयर वेपन्स। और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी तो 2 कदम आगे, उन्होंने कहा कि 18 बार पीएम मिल चुके हैं सी जिनपिंग से, फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है। और ये तस्वीरें हैं, इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से, रक्षा मंत्री कार्यालय का बयान है, हम लोग उसी को सच मानते हैं। फेक न्यूज अलर्ट, आर्मी द्वारा जारी स्टेटमेंट में घायल जवानों की संख्या का जिक्र नहीं है। तो आखिर रूबिका को कैसे पता चला, फेक न्यूज फैला रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के सैनिकों के बीच संघर्ष का मामला संसद में उठने के आसार। कांग्रेस, टीएमसी सहित सभी चाहते हैं कि इसको। और ये देखिए, यह जगदीश पांचाली, एक महिला की तस्वीर है। यह है महाराष्ट्र की कृतिका, उम्र 14 वर्ष। सोचिए, ये कह रहे हैं कि ये लड़की मजदूरी करके पढ़ाई करती है, अच्छी बात है। और जेएनयू डीयू में पढ़ने वाले खराब हैं। सोचिए, पांचाल साहब को समझना चाहिए कि क्या आपके बच्चे को अच्छा लगा कि आप मजदूरी करके पढ़ाई करें। इस गफलत में मत रहिएगा। ये लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे मजदूरी करें, इक्का दुक्का पढ़े, और इनके बच्चे आराम से एसी में बैठ के पढ़ें। ये महिमा मंडित इस तरह की चीज़ों से मत होइएगा, सब बच्चों को बराबर सुविधा मिले। और 30 सोल्जर फ्रॉम बोथ साइड्स, ये रूबिका ने ट्वीट किया है। मायावती जी का ट्वीट है कि सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए। और ये देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट है। मोदी जी सबसे ज़्यादा चाइना में उनका आना जाना रहता है। चाइनीज ए प्लेन इन एपी एंड लद्दाख फॉर चाइना, कश्मीर फॉर पाकिस्तान। आवर रिस्पॉन्स, कोई आया नहीं, एंड रन टू टेक सी जिनपिंग हैंड्स। फोटोग्राफर्स इन टू क्वेश्चन, मोदी ब्रेस फायर फॉर इंडियन अपोजिशन बट व्हाई नॉट। सोचिए, 10 विजिट्स ऑफ चाइना एज ए सीएम। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 10 बार मुख्यमंत्री के तौर पर चाइना जा चुके हैं और 18 बार वो सी जिनपिंग से मिल चुके हैं। बीआईटी मेसरा की छात्रा का मुद्दा भी, और भाजपा के नेता महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर लोगों ने स्याही फेंका। उन्होंने फूले पेरियार पर कुछ गलत लाइनें बोली थी। और मेगा मीटिंग इन बेजांकी मंडल हेडक्वार्टर टुडे एज ए पार्ट ऑफ बहुजन यात्रा। यह आरएस परवीन जो तेलंगाना के हैं। रिजल्ट यहाँ देखिए, सोचिए, मध्य प्रदेश में एमपीएससी के रिजल्ट आए हैं, वहाँ बहुजनों के रिटेन में जो टॉपर है उस सबके नंबर काट लिए गए हैं। और यूपी में व्यापारियों को जीएसटी के फायदे अब समझ कर आए हैं। सोचिए, जीएसटी का छापा पड़ रहा है, व्यापारी दुकान बंद करके भाग रहे हैं। और किडनी ले लो, ज्वाइनिंग दे दो। उत्कर्ष सिंह लगातार बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, अच्छी बात है, खबर दिखा रहे हैं। सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ कब खबर दिखाएंगे।
और साथियों, बड़े दुखी मन से कह रहा हूं, दलित आदिवासी पिछड़ों की न्याय जो ये देखिए, ये 3 वो शख्स हैं, 3 वो चेहरा हैं, डॉक्टर आनंद राय, गोपाल बघेला, अभय अहिर, जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने जेल में डाल रखा है। ये बहुजन समाज के तीनों बहादुर हैं। उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया, इसलिए मैं कहता हूं। तो जब इस देश में लगातार जो है वो घुसपैठ बढ़ता जा रहा है, लोग कह रहे हैं सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, तवांग झड़प पर एक इस वक्त की बड़ी खबर, 9 दिसंबर को ही झड़प के दौरान भारत चीन दोनों की तरफ से सैनिकों की संख्या 500 थी, इस तरह से कहना है। और 10% मुस्लिम आबादी वाले गुजरात में अब मुसलमान असेंबली में भागीदारी सिर्फ 1 रह गई है। और 4 महीने पहले तक अखिलेश के लिए जो लोग गाली दे रहे थे, अब वो तमाम लोग, और सोचिए ये रूबिका लियाकत, आज सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री की वो तस्वीरें वायरल हो रही है। वहीं 2000 के नकली नोटों को बंद करने के लिए खुद बीजेपी के सांसद ने कहा है, ये भी खबर है। और तवांग सेक्टर में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प, सूत्रों से हवाले से मिली अब तक की जानकारी, दोनों तरफ से कुछ सैनिक घायल हुए हैं। आफ्टर न्यू अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट टोटली SC ST OBC के जज जो वहाँ नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सबसे बड़ी खबर वही चाइना को लेकर है। सवाल है कि भारत में जो घुसपैठ की खबर है चाइना को, सरकार उस पर आकर कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ओवैसी ने कहा है कि हमें सीमा पर ले जाया जाए, और राजनाथ सिंह ने कहा कि मामूली झड़प हुई है। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि कोई घुसा नहीं है, इसलिए लोगों को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। वैसे पूरे देश में गुस्सा है, नाराजगी है, लोग कह रहे हैं कि अब चीन को सबक सिखाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी चीन का नाम लेंगे? वैसे प्रधानमंत्री 10 बार चीन का दौरा कर चुके हैं और 18 बार वो शी जिनपिंग से मिल चुके हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।